अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम इस पिक्चर को कुछ ऐसा बनाएंगे। आजकल पबजी काफ़ी ट्रेंड में है तो मैंने सोचा इस पर कोई वीडियो बना ले। तो इस तरह की हम पिक्चर को, इस पिक को हम ऐसे बनाएंगे। इस पर दरअसल मैंने फेस क्लीन और ये हल्के से बाल वगैरह कलर कर लिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी और अपने पिक्चर को कटआउट भी कर लिया है मैंने। तो अब बात कर लेते हैं कलर मैंने कैसे किया। मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाई है और न्यू लेयर बनाने के बाद जो कलर था वो सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल ग्रीन है यहाँ पर और ब्रश टूल से लेकर वहाँ पे मैंने वो कलर कर दिया और कलर करने के बाद यहाँ से नॉर्मल पे जाके से मैंने कलर पर ले आया। तो ये इस तरह से मैंने कलर किया है अपने हेयर्स को, तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया था, इसमें हल्का सा ब्लर पे जाके गैल्जीन ब्लर डाल दिया था जिससे वो फुल रियल लग रहा था। तो सेम इस तरह से आपने अपना कलर कर लेना है। एंड कलर करने के बाद हमने अपनी बारी आती है पिक्चर को कट करने की। कट करने के लिए यहाँ से मैंने मैग्नेटिक लेसर टूल ले सकते हैं, पॉलीगॉन लेसर टूल ले सकते हैं। वैसे मैंने पेन टूल लिया था बट यहाँ मैं मैग्नेटिक लेसर टूल लेकर आपको सिलेक्शन दिखा लेता हूँ। तो इस तरह से आपने एक अपनी सिलेक्शन बनानी है। जितनी अच्छी आपकी सिलेक्शन होगी उतना ही ज़्यादा आपकी पिक्चर जो है वो रियल लगेगी। तो यहाँ ये मैंने एक सिलेक्शन बना ली। तो सिलेक्ट करने के बाद आपकी पिक्चर ऐसे दिखेगी। ये करने के बाद आपने कंट्रोल जे कर लेना जिससे आपकी एक डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी और उस डुप्लीकेट फाइल को आपने इस पिक्चर में इंपोर्ट कराना है। ठीक है, तो एक पिक्चर है, आपने क्या करना है, यहाँ से स्पेल टूल को लेना है। ठीक है, स्पॉट हीलिंग टूल को, इसका साइज इंक्रीज करके इसके ऊपर ऐसे कर देना है और इसको हाइफल टावर को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद आपने जो आपकी वाली पिक्चर है आपने इसको उठा के इस बैकग्राउंड पे ले जाना है और इसे यहाँ पे रख देना है। कंट्रोल टी करके इसके अपने साइज को आपने इंक्रीज करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो मुझे ये यहाँ पर सेट लग रहा है। ठीक, ओके। अब बारी आती है हमने करना है आप कलर को अपनी इस पैंट को। तो पैंट को कलर कैसे करेंगे, सिलेक्शन बनाते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये मैं एक सिलेक्शन बना ली है क्विक सिलेक्शन टूल से। इसकी हेल्प से बड़ी जल्दी सिलेक्शन बन जाती है। आप अगर बनाना चाहें तो इसकी हेल्प से भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने सिलेक्शन बनाई और ये देखें ये सिलेक्शन बन गई। तो दोस्तों सिलेक्शन बनाने के बाद हमने कंट्रोल यू करना है या इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ से हमने चले जाना है ह्यू एंड सैचुरेशन के अंदर और यहाँ से इसकी सैचुरेशन फुल लो कर देनी है। देखें ये ब्लैक एंड वाइट सी हो गई। फिर तो हम क्या करेंगे, दोबारा कंट्रोल एम करेंगे या इमेज एडजस्टमेंट एंड कर्व में आ जाएंगे। कर्व में आने के बाद हमने इसको डाउन करना है यहाँ से ऐसे। तो ये देखें ब्लैक हो गई। अगर ऐसे और डाउन करेंगे तो उसके अंदर से जो उसकी शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, तो यहाँ से मैंने इतनी ज़्यादा ब्लैक नहीं करनी, मैंने से नॉर्मल इतनी ही ब्लैक रहने देनी। ठीक, तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ एंड कंट्रोल डी कर देता हूँ। तो ये देखें ये हमारी पैंट जो है वो ब्लैक हो गई है। अब बारी आती है थोड़ी सी बैकग्राउंड एडजस्टमेंट की। तो हम जल्दी से अपने बैकग्राउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक ये पिक चाहिए, एक ये पिक चाहिए और अभी फिलहाल हमें ये दो पिक्स चाहिए। हम इसको इसे भी हम ओपन कर लेते हैं साथ ही। तो ये पिक्चर जो है वो हमारी यहाँ पर ओपन हो गई। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और इसे सिलेक्शन बना लेंगे। ठीक, ये हमें एरिया नहीं चाहिए, ये भी एरिया में नहीं चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। हम इसे कंट्रोल जे करेंगे एंड इसको हम उठा करके अपनी जो पिक्चर है यहाँ पर ले आएंगे। इसे कंट्रोल टी करके थोड़ा बड़ा करेंगे एंड देन ओके कर देंगे। एक सिलेक्शन बनाएंगे इसी पर ही और इसको कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर देंगे। हमारे पास ये भी आ जाएगा। इसे कंट्रोल डी करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे एंड कुछ ऐसे करके सेट कर देंगे। दोनों कंट्रोल इसे मर्ज करेंगे और इसके बैक एंड पे ले जाएंगे। इसको कुछ ऐसे करके हम सेट कर देंगे। ठीक है, अब हमने लगाने पीछे पहाड़, इसे क्लोज कर देते हैं। इस पे आते हैं सिलेक्शन टूल
ठीक हो गया। कंट्रोल जे और इनको उठा के यहाँ ला के रख देते हैं पीछे, इसके भी पीछे कंट्रोल डी करके थोड़े बड़े कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक करने के बाद अब हम उन्हें अपने कैरेक्टर को जो है वो इस तरह का दिखाना है कुछ, तो उसके लिए हम यहाँ से सारी चीज़ें कट करके वहाँ पर लगाएंगे। तो जल्दी से हम पहले ये ग्लव कट करेंगे, ये वाला ग्लव, ये सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने इसे और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दिया, जूम किया, मूव टूल लिया, कंट्रोल टी से बड़ा किया एंड इसे रोटेट करके हम यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसे मूव कर रहा हूँ सेट के लिए। अब ये देखें ये डन हो गया। ओके, तो ये ग्लव हाथ पर चढ़ गया। या राइट क्लिक करके हम इसे वैप्स कर लेते हैं, इससे ज़्यादा ये है कि और ज़्यादा एडजस्ट हो जाएगा ये। डन। ओके, तो ग्लव आ गया है। कंट्रोल जे करेंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे इसकी, कंट्रोल जे से कंट्रोल टी करेंगे, राइट क्लिक ऑन इट एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल, छोटा कर लेंगे इसको। ओके, तो मैं इसे फिर रिपीट कर देता हूँ। हम पहले इसकी डुप्लीकेट फाइल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट फाइल बनाएंगे यहाँ से। ओके करेंगे, उसके बाद हम उसे कंट्रोल टी करेंगे यानी फ्री ट्रांसफॉर्म, उस पर राइट क्लिक करके इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे और इसे यहाँ पर ले आएंगे, जूम इन करेंगे और फिर इसे दोबारा वेब्स में लाएंगे और यहाँ से इसे ऐसे इसको फिंगर पे एंड इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक एंड डन। तो ये देखें हमारे ग्लव्स जो हैं वो हैंड्स पर आ गए हैं। आपकी मैं ज़रा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए। अब आते हैं हम टाई के ऊपर, टाई को करेंगे हम सिलेक्ट, से भी कंट्रोल सी और इसको साइड पे कर देते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी करके कंट्रोल टी करके इसे बड़ा करके यहाँ पर सेट करके ओके कर देंगे। तो हमारी टाई भी लग गई। ओके, अब बारी आती है इसकी, हम इसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी करेंगे, इसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, मैं इसे इस टूल से सेलेक्ट करूँगा। आपको सारी पिक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, आप उससे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद आपने इसे भी कंट्रोल सी से यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट करके कंट्रोल टी करके इसे बड़ा कर लेना है और अपने एक रोडिंग यहाँ पे इसे सेट कर लेना है एंड देन ओके। कंट्रोल टी करेंगे, राइट क्लिक एंड वैप्स पे आ जाएंगे, फिर से यहाँ से इसे वैप में लाएंगे, इसकी शेप बनाएंगे, इसको इस तरह से कुछ, ये हो गया डन। ओके, टाई हमारी थोड़ी छोटी रह गई, कंट्रोल डी करते हैं, टाई को हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक, टाई को अगेन थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एंड देन ओके कर देंगे। अब टाई की भी हम कैपेसिटी करेंगे थोड़ी सी लो, यहाँ से लेंगे इरेजर और इसको जहाँ से कलर के ऊपर जा रही है वहाँ से हम इसे कर देंगे इरेज। इरेज करने के बाद अब आ रही आती है इसकी हम कैपेसिटी वापस 100% कर देंगे एंड जो इसकी है इसकी कैपेसिटी हम अब दोबारा से लो करेंगे और जहाँ पर हमें ये नहीं चाहिए वहाँ से इसको रेज कर देंगे। इसको हम फुल कर, थोड़ा बैक होगा, ज़्यादा रेज हो गया, फुल कर देते हैं इसको। तो ये देखें अब ये इसके बैक पे लग रहा है, ठीक है। अब
बारी आती है इन हैंडल्स इसकी, तो हमसे कंट्रोल डी करेंगे। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन से हम, तो ये जल्दी से हमने सेलेक्ट कर लिया है। एंड कंट्रोल सी करते हैं इसे, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, कंट्रोल टी कर देते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको। अगेन कंट्रोल टी करेंगे, छोटा करेंगे, और अपने अकॉर्डिंग जैसे ये आता था वैसे ही इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। क्या था तस्वीर, एंड आपने इसको सेट करना है अपने अकॉर्डिंग। इससे पहले हम कंट्रोल टी करके थोड़ा सा रोटेट करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, और यहाँ पर ये कुछ ऐसे करके इसको सेट कर लेंगे। और जो बाकी है जो हमें नहीं चाहिए हम उसको यहाँ से रेज कर लेंगे, और वी दबा के कंट्रोल से हल्का सा हम मूव करके इसको वैप में लाएंगे। क्योंकि वैप में नहीं, कंट्रोल डी करते हैं इसको छोटा ऐसे करके। ठीक है, एंड अब जो बाकी अनवांटेड एरिया है उसको यहाँ से रेज कर देंगे। अब बारी आती है गन की। इसे हम कंट्रोल डी करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके, ये भी हो गया सिलेक्ट, एंड कंट्रोल डी से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल वी करते देंगे, कंट्रोल डी करेंगे, इसे बड़ा करेंगे हम, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं वापस से, रोटेट करते हैं। एंड देन ओके। तो ये देखें, अब जो हमें इसमें नहीं चाहिए एरिया हम उसको यहाँ से प्लेस कर देते हैं। तो हमारी गन भी फिट हो गई है और बाकी चीज़ें भी लगी। अब बारी आती है इसकी मेन कलर करेक्शन की। ओके, सो हम सारों को क्लोज कर देते हैं। पहले हम बैकग्राउंड भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ से ओपन पे आएंगे, पबजी को हम इसमें पहले हम पिस्टल पे आते हैं, सिर्फ पिस्टल। इसको हम गोलियों वगैरह को ऐड करेंगे इसमें, उसे हम पकड़ कर अपनी जो पिक्चर है उस पर ले जाते हैं, जूम इन करेंगे और यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड हम कर देंगे मल्टीप्लाई। डार्क, चले हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ से हम लेंगे मैजिक रेजर, वन क्लिक पे रेस, और इन दोनों की हम एक अलग अलग से लेयर्स बना लेंगे। कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी कर देंगे। अभी दो अलग अलग बुलेट्स हैं। पहले बुलेट को हम यहाँ रखेंगे, कंट्रोल टी करके थोड़ा रोटेट करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे एंड ओके कर देंगे। दूसरी बुलेट को हम यहाँ से पकड़ के कुछ ऐसे इधर को इधर रख के थोड़ा छोटा कर देते हैं। कंट्रोल जे करते हैं अगेन, यहाँ पे रख के कंट्रोल टी, राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल एंड फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल थोड़ा बड़ा करके रोटेट करके फिल्टर पे आते हैं, ब्लर, फिल्टर, ब्लर, गाउसियन ब्लर, इसको भी ब्लर करते हैं, फिल्टर, ब्लर, गाउसियन ब्लर,
फिल्टर ब्लर गैल्जीन ब्लर। ओके, तो हमारी ब्लर्स भी लग गई हैं। आप अपने हिसाब से जितनी आप लगानी चाहिए आप लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी 3 लगाई हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पैराशूट की। ये पीछे पैराशूट्स वगैरह थे, हम इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं इसमें, एंड इस पे आते हैं हम। ऐसे यहाँ से कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं। इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको उठा के हम इधर रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और अब बात करते हैं हम इसकी, इसे उठाते हैं, इसे उठा के हम इनके साथ इधर पे रख के कंट्रोल टी कर देते हैं। और अब पारी आती है मेन उसकी, हम यहाँ से ओपन करते हैं। पबजी के 2 लोगों को उठाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। कंट्रोल टी से बड़ा करेंगे और यहाँ रख देते हैं इसे, और कंट्रोल टी से और बड़ा करते हैं इसको। ये हो गया बात। इसको उठा करके आपने अपने इस बंदे के नीचे ले आना है, यहाँ पर ऐसे। अब बात हम करेंगे थोड़ी सी, इस वाले लोगों को भी उठा के यहाँ रख लेते हैं और इसका भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। नॉर्मल, ऑटो सेलेक्ट, क्लिक एंड कर देते हैं मल्टीप्लाई, और कंट्रोल आई करके बल्कि इसे स्क्रीन कर देते हैं। कंट्रोल आई से मैंने इसे इन्वर्ट किया एंड इसे स्क्रीन करके वाइट ले आया। ओके, तो ये हो गया हमारा इतना ख़त्म। अब हम बात करेंगे, सेट करेंगे हम अगर आप अपनी आई चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसे भी लगा सकते हैं। अब हम थोड़ी सी इसमें ये आग वगैरह डालते हैं, उठा करके इसे इधर ले आते हैं, कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इसको स्क्रीन करते हैं। इस वाली लेयर को हम बैकग्राउंड के पीछे ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर परफेक्ट जगह पे कंट्रोल टी करके इसे छोटा करेंगे और इसको कुछ ऐसे कंट्रोल जे करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारे हो गया, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बनाई है मैंने उसकी। तो हमारा ये हो गया आधा काम डन। अब आती है इसकी फाइनल कलर करेक्शन की बारी। ओके, अब इसकी हम फाइनल कलर करेक्शन करेंगे। ऐसे एक न्यू लेयर बनाते हैं और इमेज पे आने के बाद इसे हम कर देंगे अप्लाई इमेज। अप्लाई इमेज करने के बाद हम कर देंगे इसे ओके। ओके करने के बाद फिल्टर पे आएंगे, यहाँ से आ जाएंगे ब्रा कैमरा फिल्टर के ऊपर और यहाँ से आने के बाद इसे करेंगे ऑटो। नहीं अच्छा नहीं लग रहा, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे एड शू पे। इसे हम यहाँ से करेंगे थोड़ी ब्राइटनेस को डन, इसको थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाएंगे और हाईलाइट, शैडो, वाइट, बैक, हाई, डेप्थ। ये यहाँ पे हम इसे रखेंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम। VFX में से थोड़ा तो दोस्तों एडिट होने के बाद आपकी पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी, बट आप ये भी रख सकते हैं। बट मैं इसमें थोड़े से कलर चेंज करूंगा, दोबारा से रा कैमरा फिल्टर के अंदर जाऊंगा और उसके कलर को मैं थोड़ा डिम करूंगा।
यहाँ से मैंने येलो और ग्रीन का कम्बिनेशन रखा है। कम्बिनेशन रखने के बाद मैंने इसका जो है वो कंट्रास्ट या क्लैरिटी वो थोड़ी ज़्यादा कर दी है और इसके कलर को जो है वो थोड़ा डिम कर दिया है, यानी कि सैचुरेशन इसकी मैंने कम कर दी है एंड ओके कर दिया। तो अब इसकी कलर करेक्शन मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है पहले की निस्बत से, क्योंकि यहाँ पर हमने वार मोड दिखाना है तो वार मोड में ये कलर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर आप ये वाले कलर रखना चाहते हैं ये रख सकते हैं, इसके जो पहले मैंने कलर बनाया आप वो भी रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।